अमेरिकी चैनल एनबीसी के हवाले से ये बड़ी जानकारी। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है और लेबनान पर हमले कम करने को कहा है। ईरान वार्ता के मद्देनजर ट्रंप का ये फोन है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर प्रतिक्रिया इजराइल की क्या आती है। क्या हालांकि प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन एक्शन क्या आता है ये दुनिया देखेगी इस वक्त, क्योंकि इजराइल कहता तो है कि हम सीज फायर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके एक्शन उसके शब्दों से मैच नहीं खाते और एकदम उलट नजर आते हैं। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। राजीव, एक बार फिर से फोन कॉल पर बातचीत हुई है, मनाने की कोशिश की है, क्या नेतन्याहू इस बार मानेंगे? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आता है। बिल्कुल अंतर नजर आता है और यही बात समझने की बात है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर होता है 14 दिन के बाद, तो उसके बाद नेतन्याहू जो जिस तरह से इजराइल जो है लेबनान पर हमला करता है, 10 मिनट के अंदर 100 मिसाइल लगता है, 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और सबसे बड़ा प्रहार का दावा इजराइल करता है। तो जाहिर सी बात है, इससे समझ में आता है कि आखिर जो सीज फायर जो हो रहा है उससे ये लग रहा है कि इजराइल की जो मंशा जो थी, जो टारगेट जो था, लक्ष्य जो था, वो शायद हासिल नहीं कर पाए हैं। इजराइल का ये सोच है और यही वजह है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है, वह ईरान साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब तक आप लेबनान में सीज फायर नहीं करेंगे, लेबनान में हमले बंद नहीं करेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो अब समझा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने के बाद जो है नेतन्याहू के तेवर जो है कुछ नरम पड़े और कम से कम लेबनान में कुछ शांति स्थापित हो। लेकिन लेबनान सीज फायर का हिस्सा राजीव नहीं रहेगा, ये तो अमेरिका भी कह चुका है। फिर फोन कॉल करके किस प्रकार की खानापूर्ति वो करना चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 6 हफ्तों तक जारी हमलों के बाद अब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत होने वाली है। सीधे बातचीत की लेबनान की अपील है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसके लिए तैयार हो गए हैं। अगले हफ्ते इजराइल लेबनान की सीधी बातचीत होगी और वॉशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट में यह बैठक होगी। लेबनान में अमेरिकी राजदूत मिशेल ईसा बातचीत का नेतृत्व करेंगे, तो वहीं इजराइल की ओर से राजदूत यही एल लेटर यहां पर मौजूद रहेंगे। तो वहीं लेबनान की ओर से राजदूत नाडा मुआवाद शामिल होंगे। राजीव रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए। राजीव, लेबनान से तो बात हो जाएगी, लेकिन हिजबुल्लाह का क्या होगा? क्योंकि ये तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम लेबनान पर हमले रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिजबुल्लाह से हमला बाकी है। लेबनान को हिजबुल्लाह से अलग कैसे कर पाएंगे? देखिए, लेबनान को हिजबुल्लाह से अलग नहीं किया जा सकता है। दुनिया का एक, मुझे लगता है कि एक लौता एक सैन्य संगठन है कि जो किसी स्टेट का नहीं है, लेकिन स्टेट जितनी उतनी ताकत है। तो हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह का ये कहना है कि उसका गठन ही लेबनान की हिफाजत के लिए हुआ है और इजराइल के जो आक्रामक रवैया है उसको रोकने के लिए होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि लेबनान बातचीत के लिए बेशक तैयार हो जाएगा, लेकिन जो लेबनान का ये भी कहना है कि हम सीधे तौर पर जो है इजराइल के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अभी भी कई सारे मामलों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कोशिश जरूर हो रही है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका जो असर जो है यहाँ लेबनान पर भी देखेगा। दुनिया भर के जो तमाम नेता हैं वो इजराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है गोलाबारी बंद कीजिए और लेबनान के साथ सीधे बातचीत कीजिए, ताकि हर जगह अमन चैन शांति स्थापित हो सके। बिल्कुल, ये तो ठीक वैसी बात हो गई राजीव की हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसा इजराइल इस वक्त अमेरिका के साथ कर रहा है, लेकिन अमेरिका को अपनी स्थिति को विश्व के मानचित्र पर समझने की जरूरत है कि एक गंभीरता से इस पूरे मामले में अपने रुख को सामने रखने की जरूरत है, जिस पर दुनिया की निगाहें लगातार बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।